मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला आईसी पुलिस कोचिंग सरोजनी नगर जनपद लखनऊ के यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर आपका स्वागत करता हूं। और आज किसी मैं टॉपिक पे बात करने के लिए नहीं आया हूं। आज सिर्फ इस पे बात करना चाहता हूं कि जो हमारा यूथ वर्ग है, युवा वर्ग है, उसका हमारी वर्तमान सरकारों द्वारा, जो कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र के अंतर्गत सरकारें हैं, कितना शोषण होता है। और कहीं कहीं ऐसा लगता है कि साहब हम डेमोक्रेसी में नहीं, हम लोकतंत्र में नहीं रहते हैं, हम तो तानाशाही शासन में रह रहे हैं। हमारे यहाँ चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, तानाशाही जैसी सरकार है। आपको मालूम होगा कि 18 साल से 35 साल तक का युवा जो सबसे ज़्यादा बड़ा मैन पावर होता है, सबसे ज़्यादा शक्ति से लवरेज होता है, सबसे ज़्यादा कार्य क्षमता होती है, उसका सबसे ज़्यादा तिरस्कार हमारी सरकारों में हो रहा है, हमारी नीति निर्माताओं द्वारा हो रहा है। बच्चों, पिछले एक हफ्ते से जो आपका आंदोलन सोशल मीडिया पर चल रहा है वो अत्यंत सराहनीय है और उसकी हम बहुत प्रशंसा करते हैं। आप लोग जो सोशल मीडिया पर आंदोलन चला रहे हैं और जो यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पे आप लोग आंदोलन चला रहे हैं, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। 2014 के बाद से लगभग हर राजनेता, हर पॉलिटिशियंस, हर बड़ा राजनेता सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है और सोशल मीडिया अपनी बात को कहने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। ये सस्ता सरल प्लेटफॉर्म है और बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ा जा सकता है। तो इस पर जो मुहिम और आपका आंदोलन चल रहा है, बेरोजगारी को लेकर हल्ला बोल आपका आंदोलन चल रहा है, वो निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसा का विषय है और मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ इसमें। सरकारों द्वारा, हमारे जो नीति निर्माताओं द्वारा जो इसकी यूथ वर्ग की उपेक्षा की जाती है वो निहायत गलत है और एक बार इनको पुनः विचार करना होगा, पुनः सोचना होगा इस पर कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर क्यों आंदोलन हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़, मैं 2 पॉइंटों पे आपसे बात करूंगा। एक तो प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के जो अस्थिरता, अनियमितता है उसको शासन दूर करे और दूसरी चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा केंद्र जो हमारे घरों से, हमारे एड्रेस जो दिए जाते हैं फॉर्म भरते समय, उससे 500-500 किलोमीटर, 1-1000 किलोमीटर दूर दिए जाते हैं। तो दोनों पॉइंटों पे बात करूंगा। पहला चीज़ तो जो ये प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इनको लेकर के इतनी अस्थिरता है कि बच्चे अवसादग्रस्त हो जाते हैं। आज फॉर्म निकलता है, आज पेपर में आता है कि फला भर्ती आ गई है, बच्चे जोश के साथ तैयारी करना शुरू करते हैं और 10 दिन बाद, 15 दिन बाद क्या होता है, फॉर्म निरस्त हो जाता है। कितनी मुश्किल से बच्चे आप इस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं, इस चीज़ में लगे हुए हैं तैयारी को। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि बच्चा कोई यहाँ बड़ी फैमिली से नहीं है, सब निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, किसान परिवार से हैं, जिनके लिए तैयारी करना, कोचिंग करना, किताबें खरीदना, प्रतियोगी परीक्षा की मैगजीन्स खरीदना बहुत ही मुश्किल काम होता है। किस तरह से वो मैनेज करते हैं इन चीज़ों को, गार्जियन किस तरह से महानगरों को तैयारी करने के लिए भेजते हैं और एक लंबा समय बीत जाता है एक छोटे से कमरे में, सिर्फ अपने हाथ खाना बना करके, और 6-6 महीने बीत जाते हैं कि वो किस तरह से जीवन यापन करते हैं। और उसके बाद जब निराशा हाथ लगती है तो इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। आप भर्तियां निकालते हैं, परीक्षा 2-2 साल नहीं होती, बच्चे तैयारी करते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर तैयारी करते हैं। इस तरह से 18 से 35 साल के बीच में 17 साल जो सबसे महत्वपूर्ण उम्र होती है, कुछ करने की सबसे ज़्यादा शक्ति होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी से व्यक्ति भरा होता है, महत्वाकांक्षी होता है, वो उम्र आप बर्बाद कर देते हैं। और इस 17 साल में वो इतना खो चुका होता है, फिर ना कुछ उद्योग करने लायक रह जाता है, ना किसानी करने लायक, ना खेती करने लायक रह जाता है। निराशा हाथ लगती है और नकारात्मक विचार उसके मन में भर जाते हैं। तो हमारी नीति निर्माता, जो हमारे पार्लियामेंट में बैठे सांसद महोदय हैं, जो असेंबली में बैठे विधायक हैं, प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, आप इधर ध्यान दीजिए और बच्चों के बारे में सोचिए, उनके भविष्य के बारे में, युवा वर्ग के, क्योंकि आप ही का कथन है कि युवा देश का भविष्य होते हैं। क्या इसी तरह से युवा देश का भविष्य बनेंगे कि वो अवसाद से ग्रस्त हो जाए, वो अपराध की दुनिया में चले जाएं, अपराध के दलदल में फंसते चले जाएं? क्या आप कहना चाहते हैं कि युवा वर्ग खुश है आपसे, आपकी शासन पद्धति से खुश है? एक परीक्षा का आप क्यों नहीं रूटीन में परीक्षा को कराते हैं? आप 10 भर्ती निकालिए, रूटीन में निकालिए। 5-5 साल में भर्ती
आप निकालते हैं, कभी तो वो अंडर एज होते हैं, कभी तो ओवर एज हो जाते हैं। अरे उन्हें तो मौका ही नहीं मिलता है बैठने का। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि आप इसकी अस्थिरता को दूर करिए। आप ऐसे नियम बनाइए, ऐसा रिक्रूटमेंट कैलेंडर जारी करिए कि भर्ती नियमित होगी। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग की तरह से हर भर्ती, चाहे वो ग्रुप सी की हो, चाहे ग्रुप डी की हो, चाहे आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की हो, एसएससी की हो, या किसी की भी भर्ती हो, आप उसकी जो है रिक्रूटमेंट कैलेंडर जारी करिए कि आपको पता होना चाहिए कि इस महीने में फॉर्म आएगा, इस महीने तक अप्लाई करेंगे, इस महीने में एग्जाम होगा, ये रिजल्ट होगा, ये बच्चे प्रशिक्षण पे जाएंगे, ताकि प्रॉपर वो काम कर सकें और अवसाद से ना ग्रस्त हो सकें, ऊर्जा के साथ काम कर सकें, एनर्जेटिक तरीके से काम कर सकें। तो आप परीक्षा की अनियमितता को पहचानिए और बच्चों की इस मुहिम को सीरियस लीजिए, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। दूसरा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, और दूसरा पॉइंट ये है कि मैं काफ़ी समय से देखता हूं कि अगर बच्चा कोई फॉर्म भरता है तो उसका सेंटर जो परीक्षा होती है वो 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर सेंटर जाता है। आप जानते हैं बच्चों के जेब में 200 रुपये नहीं होते हैं, और ट्रेन या बस के पावदान पर खड़े होकर के 2-2, 250 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं। बस की एंगल्स को पकड़ करके क्या उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुख मिलता है या बहुत ताकत है? ऐसा कुछ नहीं है, उनके सिर्फ लाचारी है और मजबूरी है। अच्छा, शायद आप इस चीज़ से नहीं गुजरे हैं, इसको नहीं सफ़र किया है, तो आप नहीं समझ पाएंगे। और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपको याद दिलाते हैं कि बच्चों के पास एक बोतल पानी खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है, टिकट लेने के लिए पैसा नहीं होता है, और वो 200-250 किलोमीटर दूर एग्ज़ाम देने जाते हैं। आपको मेरा सुझाव है कि अगर 1 लाख प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं कहीं पे बच्चे, तो उससे आपका प्रशासन मुस्तैद करना पड़ेगा, आपको ट्रांसपोर्ट व्यवस्था मेंटेन, उसके बाद भी अराजकता फैलेगी, क्योंकि इतनी क्षमता नहीं है कि अचानक से कहीं 1 लाख बच्चे इकट्ठा हो जाएं तो उनको मैनेज कर, तो जाहिर सी बात है अराजकता फैलना है। अब अराजकता को आप दूर कैसे कर सकते हैं? 1 लाख बच्चे जो परीक्षा देने जा रहे हैं, इन्हें जो एड्रेस इन्होंने दिया है उससे 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस में, परिधि के अंदर उन्हें जो है आप परीक्षा केंद्र अलॉट करिए। अब आप कहेंगे करप्शन हो जाएगा, नकल हो जाएगी, बेईमानी हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप प्रत्येक सेंटर पे जो पर्यवेक्षक और एग्जाम कंट्रोलर नियुक्त करते हैं वो दूसरे जिले से मंगाइए, दूसरे प्रदेश से मंगाइए, बाहर से मंगाइए। अच्छा, 1 लाख अगर बच्चों पर 2000 पर्यवेक्षक और एग्जाम कंट्रोलर होंगे तो इसका ये आप समझ लीजिए कितना कम हिस्सा है। 2000 व्यक्ति सफर करेगा जो वेल सेटल्ड पर्सन होगा, 40 ईयर 50 ईयर का होगा, जिसके पास अपना व्हीकल्स होगा, अपनी सुविधाएं होंगी। तो 2000 व्यक्ति सफर करे तो अच्छा है कि 1 लाख बच्चा सफर करे, जिसके जेब में फूटी कौड़ी नहीं वो सफर करे तो अच्छा है। तो सबसे पहली चीज, आप परीक्षा का नियमितीकरण करिए। परीक्षा टाइम से होनी चाहिए, जो टाइम शेड्यूल आप निर्धारित करिए उस टाइम शेड्यूल के साथ होनी चाहिए। जैसे सारे कार्य होते हैं उसी तरह से परीक्षा पे भी फोकस किया जाए, युवा वर्ग को लाइटली ना लिया जाए, अदरवाइज युवा वर्ग के साथ साथ देश का भविष्य भी सुरक्षित नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज़, आप ये परीक्षा प्रणाली को अपनी सुधारिए, और इसमें जो परीक्षा केंद्र आप इतनी दूर दूर बनाते हैं, पर्यवेक्षक, एग्जाम कंट्रोलर, आप जो आपके कक्ष निरीक्षक हैं, आप उन्हें बाहर से बुलाइए, क्योंकि उन्हें 50,000 40,000 आप वेतन देते हैं, उनके जेब में पैसा है, उन्हें आप टीए दीजिए और आप बच्चों के परीक्षा केंद्र पे उन्हें बुलाइए। टोटल स्टाफ बाहर का होना चाहिए, और परीक्षा बच्चे अपने घर से आसपास में दें, अपनी साइकिल से, पैदल, अपनी मोटरसाइकिल से, अपने तरीके से पहुंच जाएंगे, कतई अराजकता नहीं फैलेगी। क्या नीति निर्माताओं का इधर ध्यान नहीं जाता है? आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और हमारी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आपके इस आंदोलन में पूरी तरह से हम आपके साथ हैं। हमारा चैनल बिल्कुल नया है, मैं हमेशा ऑफलाइन पढ़ाता रहा हूं, ऑनलाइन कभी नहीं आया हूं। इस पिछले 3 महीने से आपके साथ ऑनलाइन जुड़ा हूं। मेरा चैनल बिल्कुल नया है, फिर भी आपसे एक सहयोग की अपेक्षा की जा रही है कि आप इस चैनल से जुड़िए और इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ और बच्चों के साथ हूँ, युवा वर्ग के साथ हूँ। इसी शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।